वेलकम बैक व्यूवर्स। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टैली पे बेस्ड 30 इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज बेस्ड हैं और साथ ही साथ में हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैली पैकेज इज डेवलप बाय। टैली जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? जिस तरह से हम विनवर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट करते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो उसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसी तरह जब हम डीटीपी करते हैं जिसमें हम पेज मेकर, कॉर्ल और फोटोशॉप करते हैं, ये एडोबी के सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इलस्ट्रेटर वगैरह करते हैं, तो ये सभी डीटीपी के जो अंदर आता है ये हमारे एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं। तो इसी तरह जो टैली है ये टैली सॉल्यूशन द्वारा डेवलप की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टैली सॉल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल ईयर पीरियड इज। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है नेक्स्ट ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग आती है, तो वहाँ हम 1 अप्रैल डालते हैं और जो भी ईयर है हमारा हम वो डालते हैं। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक होता है। टैली इज अ डैश सॉफ्टवेयर। टैली किस तरह का सॉफ्टवेयर है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली के अंदर हम बिजनेस में होने वाले सभी लेन देन, चाहे वो कैश में हो या उधार ट्रांजेक्शन्स हो, सभी तरह के जो लेन देन हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो टैली जो है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली सपोर्ट डैश अकाउंटिंग टाइप। तो टैली किस तरह के अकाउंटिंग को सपोर्ट करता है? टैली जो है वो सभी तरह के अकाउंटिंग को सपोर्ट करता है जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप्स को प्रिपेयर करते हैं और स्टॉक को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर सभी तरह के अकाउंटिंग को सपोर्ट करता है हमारा टैली। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें दिए गए थे उसमें सभी जो है इसके करेक्ट आंसर थे। इन सभी तरह के अकाउंटिंग को सपोर्ट करती है हमारी टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टैली कैन प्रोवाइड डैश टू ईच कंपनी। तो टैली हर कंपनी को यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर प्रोवाइड करती है जहाँ पर हम कंपनी को पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पर टैली कंपनी को पासवर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली कैन मेंटेन डैश अकाउंट। टैली सभी तरह के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, चाहे वो एसेट्स अकाउंट्स हो, चाहे वो लायबिलिटीज़ हो, चाहे वो करंट बजट्स हो, चाहे एसेट्स हो, चाहे डेप्टर्स का अकाउंट हो, चाहे क्रेडिटर्स का हो, चाहे टैक्स से रिलेटेड अकाउंट्स हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो। तो टैली सभी तरह के अकाउंट्स को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली अलाउ डाटा एंट्री इन डैश लैंग्वेजेस। टैली हमारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस को प्रेफर करता है डाटा एंट्री के लिए? तो यहाँ पर जो हमारी टैली है वो कई सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी, भाषा मेलियो और भाषा इंडोनेशिया। तो ये सभी लैंग्वेजेस को टैली जो है अलाउ करता है डाटा एंट्री करते समय, चाहे वो टैली ईआरपी हो, टैली प्राइम हो, तो ये सभी तरह के लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टैली जनरेट डैश रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन वाउचर जर्नल एंट्रीज। तो जो टैली है वो किस किस रिपोर्ट्स को ऑटोमेटिकली बना लेती है जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं? तो व्यूअर्स, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं हमें बैलेंस शीट बनानी है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो टैली क्या होता है, ये इन सभी अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करता है। हम जस्ट जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं, अपने लेजर्स को प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है, स्टॉक रिपोर्ट को हम ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर सकते हैं, गोडाउन रिपोर्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि हम टैली में सभी कुछ ऑटोमेटिकली करते हैं विद द इन्वेंट्री, विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन, विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ शॉर्टकट सेट डेट इन टैली। तो यहाँ पर क्या शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं टैली में डेट को सेट करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर आपका F2। चाहे आप प्राइम यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ERP यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर ही आपका F2 जो है शॉर्टकट है आपके डेट को सेट करने का। टू गो बैक टू प्रीवियस स्क्रीन बाय क्लोजिंग द करंट ओपन स्क्रीन। अगर आप किसी भी ओपन टैली में कोई भी करंट स्क्रीन को आपने खोल के रखा है और आपको प्रीवियस पेज पे जाना है, तो इसके लिए हम लोग स्केप को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड में सबसे टॉप की है, जिससे हम प्रीवियस पेज पर आ सकते हैं।
अगर हम टैली में देखें, चाहे हम किसी भी चीज़ में जाएं, तो अगर हमें बैक आना है तो हम स्केप को यूज़ करते हैं। तो स्केप जो हमें प्रीवियस स्क्रीन पर लेकर आता है टैली के अंदर। डैश इज अ शॉर्टकट की टू कम टू इन्फो फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। शॉर्टकट की बतानी है। अगर हम टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो हम ऑल्ट के करेंगे, लेकिन अगर हम ERP यूज़ कर रहे हैं तो हम ऑल्ट F3 का यूज़ करते हैं गेटवे ऑफ टैली में कंपनी इन्फो में जाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो ऑल्ट के इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप ERP 9 यूज़ कर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर ऑल्ट F3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ शॉर्टकट टू चेंज द लैंग्वेजेस इन टैली। यहाँ पर टैली में लैंग्वेज को चेंज करने के लिए क्या शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं। टैली प्राइम में हम लैंग्वेजेस को दो तरीक़ों से यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट कि अगर हमें देखना है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, डाटा एंट्री करते समय हम अपनी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो चलते टैली प्राइम पे। यहाँ पे मैं प्रेस करूँगी F1 और यहाँ पर मेरे पास आएगा लैंग्वेज का ऑप्शन। F1 प्रेस करने के बाद मुझे जाना है सेटिंग में और सेटिंग के अंदर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अगर आपको सिर्फ देखना है कि आप किस लैंग्वेज में वर्क कर रहे हैं तो वो आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल के है। लेकिन अगर आप डाटा एंट्री करते समय लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ W प्रेस करते हैं। तो यहाँ से आप, मैंने जो भी लैंग्वेजेस आपको बताई थी वो आपको यहाँ पर सभी शो हो जाएंगी, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसे फिलहाल इंग्लिश ही कर देती हूँ। तो इस तरह से हम टैली प्राइम में लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ के यूज़ करेंगे डिस्प्ले लैंग्वेज के लिए और कंट्रोल के साथ W यूज़ करेंगे लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, डाटा एंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ए शॉर्टकट की टू शट कंपनी इन टैली। टैली में कंपनी को शट करने के लिए, मीन्स क्लोज करने के लिए, आपकी करंट ओपन स्क्रीन से, गेटवे ऑफ टैली से, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर हम टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो हम कंट्रोल के साथ F3 करेंगे। अगर हम टैली ERP यूज़ करते हैं तो ऑल्ट F1 हम यूज़ करते हैं शट कंपनी के लिए। डैश इज अ शॉर्टकट टू चेंज द काउंटिंग पीरियड फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली में हमें अगर काउंटिंग पीरियड चेंज करना है, चाहे हम ERP यूज़ कर रहे हैं चाहे हम प्राइम यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में ऑल्ट F2 हम यूज़ करते हैं चेंज पीरियड के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल्ट F2। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ शॉर्टकट की टू एक्सपोर्ट अ रिपोर्ट टू डिफरेंट फॉर्मेट इन टैली। टैली के डिफरेंट फॉर्मेट को एक्सपोर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है हमारा ऑल्ट E, जो कि प्राइम और ERP दोनों में ही हम सेम यूज़ करते हैं। ये हमारे मेन स्क्रीन पे प्रोडक्ट इन्फो में आता है टैली प्राइम में। टैली प्राइम के प्रोडक्ट इन्फो पे आप देख सकते हैं हमारा एक्सपोर्ट आ रहा है जिसका शॉर्टकट ऑल्ट E है। पॉज स्टैंड फॉर इन अकाउंटिंग इन टैली। पॉज स्टैंड करता है हमारे पॉइंट ऑफ सेल को। जिस तरह हम वाउचर टाइप को डिक्लेयर करते हैं सेल करते समय, जहाँ पर हम GST, CGST या IGST को प्रीडिफाइन कर देते हैं, राउंड ऑफ का लेजर बनाते हैं या डिस्काउंट का बनाते हैं जहाँ पर हम वाउचर को डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह पॉज भी एक तरह का वाउचर है जिसका क्रिएशन हम करते हैं अगर हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं या कोई गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर हमें शो करना है कि हमने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करी है, कितना बैलेंस रह गया। जैसे कि अगर हम मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह की बिलिंग यूज़ करते हैं, चाहे हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं या हम डेबिट कार्ड दे रहे हैं या हम कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ जाता है कि कितना बैलेंस है या कि गिफ्ट वाउचर आपको प्रोवाइड हुआ है। तो ये सभी तरह का जो वर्क है ये पॉज पर होता है, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन टैक्सेशन TCS स्टैंड फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को TCS की फुल फॉर्म है ये। TCS एक तरह का टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट स्टैंड फॉर, वैट स्टैंड करता है वैल्यू एडेड टैक्स को। अब हम यहाँ पर GST को एप्लीकेबल करते हैं, लेकिन अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम वैट को लगाते हैं जहाँ पर GST नहीं लगती, जैसे कि कोल पेट्रोल, जहाँ पर हम GST नहीं लगाते वहाँ पर अभी भी हम वैट को ही अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिसीव बेनिफिट्स विदाउट गिविंग मनी। आपको पैसा नहीं मिल रहा लेकिन बेनिफिट्स उठा रहा है वो पर्सन, इमीडिएटली
उसी समय, बट लायबल टू पे इन फ्यूचर, लेकिन वो फ्यूचर में उसको पे करने के लिए बाध्य होगा, लायबल होगा, उस पर कर्जा चढ़ा हुआ है। मीन्स आपको पैसा भी नहीं मिल रहा, आप उसे सामान दे रहे हैं और वो उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन वो आपको उस पैसे को फ्यूचर में देगा। तो ऐसा कौन होता है? वो होता है डेब्टर, जिसको हम सेल करते हैं, जो सामान को इमीडिएट उसके बेनिफिट्स को उठाता है लेकिन फ्यूचर में देगा, क्योंकि हमने उसे क्रेडिट सेल करी है। इस कंडीशन में डेब्टर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन टैली। टैली में सिक्योरिटी फीचर का क्या पर्पस रहता है? टैली के अंदर सिक्योरिटी फीचर जो कि प्रोवाइड होता है इसलिए ताकि हम अपनी कंपनी को पासवर्ड दे सकें, साथ ही साथ यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बाय द मैनेजिंग यूजर्स। तो यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटर टू असाइन स्पेसिफिक परमिशन। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पर्सन होता है जो पूरी टैली को एक्सेस करता है, जो कि परमिशन देता है अलग अलग यूजर्स को। सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उन सभी को सिक्योरिटी लेवल्स प्रोवाइड करता है कि वो पर्सन टैली में अपनी कंपनी के अंदर क्या क्या चेंजेस कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। इट्स अलाउ टू द मैनेजमेंट टू क्रिएट न्यू सिक्योरिटी लेवल। न्यू सिक्योरिटी लेवल हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। अलाउ टू एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। वहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर पाएगा जो कि परमिशन उसे दी गई है यूजिंग द सिस्टम को यूज़ करते हुए। हमारा विच बजट इज प्रिपेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में हम कौन से बजट को प्रिपेयर करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है करंट बजट, जिसको हम शॉर्ट टर्म्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। रेवेन्यू क्या होता है? जो कि हम सेल से जनरेट करते हैं। एक तरह से इनकम है जो कि हमने सेल से जनरेट करी है, जिसमें हमने जो भी सामान बनाया है उसकी लागत के साथ साथ उसको प्रॉफिट को भी हमने ऐड किया। तो जो रेवेन्यू है एक तरह से प्रॉफिट है, जो कि मेन सोर्स है। जब हम सेल करेंगे तो अर्न करेंगे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सेल। तो सेल करने पर हम रेवेन्यू को जनरेट कर पाते हैं, मीन्स प्रॉफिट को हम जनरेट कर पाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ODBC। तो ODBC की फुल फॉर्म है ओपन डाटा बेस्ड कनेक्टिविटी। तो ODBC इज कॉल्ड ओपन डाटा बेस्ड कनेक्टिविटी। कंपनी रीस्टोर ऑप्शन इज अवेलेबल इन। कंपनी रीस्टोर ऑप्शन जो कि हमें प्राइम पे प्रोडक्ट इन्फो पे ही दे दिया गया है, जिसका शॉर्टकट है Alt+Y। लेकिन अगर आप ERP यूज़ करते हैं तो ये हमें कंपनी इन्फो के अंदर मिलता है, जहाँ हम Alt+F3 करके कंपनी इन्फो के अंदर जाते हैं। तो अगर आप प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको आपके प्रोडक्ट इन्फो पे ही ऊपर मिल जाएगा, कंपनी इन्फो के बगल में, जिसे हम Alt+Y से अनेबल करते हैं। लेकिन अगर आप ERP यूज़ करते हैं तो ये आपको कंपनी इन्फो के अंदर मिलेगा। टू चेंज करंट डेट फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली प्रेस द की। किस शॉर्टकट को यूज़ करके हम करंट डेट को चेंज कर सकते हैं? तो उसका शॉर्टकट है F2। चाहे आप प्राइम यूज़ करते हो चाहे आप ERP यूज़ करते हो, जहाँ दोनों ही कंडीशन में F2 इसका शॉर्टकट है कि हम करंट डेट को चेंज कर सकते हैं। टैली सपोर्ट डैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। टैली जो है डबल एंट्री सिस्टम को सपोर्ट करता है अकाउंटिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट। मीन्स टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और अकाउंटिंग सपोर्ट करती है डबल एंट्री सिस्टम को। मीन्स अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हैं तो कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो कोई चीज़ आपके पास इससे जाएगी भी। अगर आप बेच रहे हैं तो कोई चीज़ आपके पास से जाएगा भी और कुछ चीज़ आपके पास भी आएगी। तो हमारी जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो हमेशा इक्वल रहती है, तो इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो टैली सपोर्ट करता है हमारे डबल एंट्री सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैली कैन मेंटेन डैश फॉर द स्टॉक कीपिंग सो दैट फ्रेश इन्वेंट्री में अराइव बिफोर ऑल स्टॉक इज एग्जीक्यूट। टैली में ऐसा कौन सा फीचर हमें दिया गया है कि अगर हमारा पुराना स्टॉक खत्म होने वाला है उससे पहले हम नए स्टॉक को मंगवा लें, कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो स्टॉक है वो ख़त्म होने वाला है और हमें नया स्टॉक मंगाना है। इस पर मैंने लास्ट में ही एक वीडियो बनाई हुई है। इसे बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हमें हेल्प करता है अगर हमारा सामान ख़त्म होने वाला है तो हम नए स्टॉक को मंगा लें। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रीऑर्डर लेवल। बैलेंस शीट इज प्रोड्यूस डैश व्हेन अकाउंट्स मेंटेन इन टैली।
जब भी हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं टैली में, तो बैलेंस शीट प्रोड्यूस होती है ऑटोमेटिकली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑटोमेटिकली। तो बैलेंस शीट को हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी हम कोई जनरल एंट्री पास करते हैं, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्टॉक समरी हो गई, ग्रुप समरी हो गई, ग्रुप रिपोर्ट्स हो गई, तो ये सभी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली क्रिएट मिलती हैं टैली के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ पर शो होती हैं, क्रेडिट साइड एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो एसेट्स और लायबिलिटी हमें बैलेंस शीट में शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम अगर जाते हैं तो हमें लायबिलिटी और एसेट्स दोनों ही दिखाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रेसिंग डैश बटन इन अ गेटवे ऑफ टैली ओपन द कंपनी इन्फो इन टैली। गेटवे ऑफ टैली में हम क्या शॉर्टकट प्रेस करेंगे कि हमारा कंपनी इन्फो ओपन हो जाए। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है और ये अदर तरह से रिपीट हुआ है हमारे पास। अगर आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑल्ट के प्रेस करेंगे। अगर आप ERP यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली में कंपनी इन्फो को ओपन करने के लिए। तो ये थे हमारे 30 MCQs क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे।